मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वो है लछमौली और यहाँ पर जो पुल आपको दिखाई दे रहा है वो खास पुल है क्योंकि अलकनंदा पर पहली दफा रेलवे का पुल बनाया गया है। और ये पुल एक मायने में और खास है क्योंकि अगर हम अलकनंदा के दूसरे किनारे की बात करें तो वो पौड़ी गढ़वाल है और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वो टिहरी गढ़वाल है, यानी टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल को जोड़ने का काम ये पुल कर रहा है। ये पुल एक और मायने में खास है। क्यों खास है? क्योंकि जो सामने आपको दिख रहा है वो जनासू यार्ड है, यानी जनासू यार्ड का यहाँ पर काम चल रहा है। जनासू स्टेशन बनेगा, जनासू जगह है। और सामने जो टनल आ रही है वो इस प्रोजेक्ट की सबसे लंबी टनल है, 15.75 किलोमीटर लंबी टनल है और दो दो टीवीएम इसके अंदर काम करेंगी, सुरंग को खोदने का काम करेंगी और डबल ट्रैक पड़ रहा है जनासू तक। तो यहाँ जनासू के जब आगे आएंगे तो यह पुल पड़ता है। इस पुल का काम हो चुका है और इस पर पटरी भी डाली जा चुकी है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, कंपोजिट गर्डर का यह पुल है, नीचे अलकनंदा बह रही है, जबरदस्त तरीके से फ्लो है और यहाँ पर जो बहाव रहता है वो घटता बढ़ता रहता है। और इसकी अगर फाउंडेशन की बात करें तो ओपन भी है और पाइल फाउंडेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ इस पुल को देखिए, इसमें 3 स्पैन का ये पुल है, 90-90 मीटर के 3 स्पैन है और इसको तैयार कर लिया गया है। दो दो जिलों को आपस में जोड़ने का ये काम करती है। अगर अलकनंदा नदी की बात करें तो अलकनंदा गंगा जी की सहायक नदी है। एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अलकनंदा पर 3-3 पुल बनाए गए हैं, उसमें पहला पुल ये अलकनंदा नदी के ऊपर है और यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी हम कह सकते हैं सहूलियत हो जाएगी। जब ट्रेन चलेगी ऋषिकेश से सीधा सीधा कर्णप्रयाग को जोड़ेगी। 125 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक है, ये सिंगल ट्रैक है, लेकिन देवप्रयाग से लेकर जनासू के बीच में डबल ट्रैक डाला गया है और पूरी प्लानिंग कर ली गई है। टीबीएम मशीन अंदर जाएगी, सुरंग खोदने का काम शुरू हो जाएगा। दोनों तरफ अगर हम देखें तो सुरंग खोदने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन टीबीएम के जरिए जो काम है वो जल्द शुरू किया जाएगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन लछमौली। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर पहला रेलवे पुल बनकर तैयार हो रहा है। इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिव्येंदु दत्ता जी हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। दिव्येंदु जी, अगर इस पुल की बात करें तो क्या खासियत है इसकी? सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पैन की लेंथ और इसकी हाइट। नदी के जो बेड लेवल है उससे ये एकदम रेलवे लेवल तक टोटल 45 मीटर हाइट है और इसका 90 मीटर का स्पैन जो है ये नॉन स्टैंडर्ड गर्डर है आरडीएसओ का, फिर भी हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अगर इस पुल की बात करें तो ये कंपोजिट गर्डर पुल बोला जाता है। कंपोजिट गर्डर क्या होता है? नहीं नहीं, ये कंपोजिट नहीं है, ये ओपन वेव गर्डर है और इसमें ओपन वेव का मीन्स ये जो वेव है इसका जो मेन लोड कैरी कर रहा है ये ओपन है। इसको चेकिंग करने के लिए इसमें कोई भी डिफेक्ट या कुछ भी डेवलप हो रहा है तो वो देखने के लिए हमारे पास वेब ओपन है, हम कभी भी इसके अंदर घुस के देख सकते हैं। यानी ओपन वेब गर्डर पुल है ये, कंपोजिट गर्डर पुल नहीं है। और
एक और चीज़ हम जानना चाह रहे थे, मैं इसकी फाउंडेशन के बारे में पढ़ रहा था, तो फाउंडेशन किस तरीके की है? इसकी 4 ये है खंबे हैं, 2 अबटमेंट है जो दोनों बैंक पे है और 2 पायर है जो रिवर पे है। दोनों पायर जो है वो ओपन फाउंडेशन में है और दोनों अबटमेंट में हम लोग पाइल फाउंडेशन यानी कि डीप फाउंडेशन एग्जीक्यूट किए हैं। अच्छा, ओपन फाउंडेशन जब बोला जाता है तो ओपन फाउंडेशन क्या होती है और पाइल फाउंडेशन क्या होती है? चलिए, ओपन फाउंडेशन वो है जो हम लोग का जो लोड है, स्ट्रक्चर का लोड है, वो स्ट्रेट डायरेक्ट रैफ्ट के ज़रिए रॉक पे ट्रांसफ़र हो रहा है, बेड रॉक पे ट्रांसफ़र हो रहा है। और जो पाइल है उसका ये है, ये लोड जो है वो थ्रू पाइल थोड़ा डीप तक ट्रांसफ़र हो रहा है, गहराई में ट्रांसफ़र हो रहा है। अच्छा, इस पुल को बनने में कितना वक्त लगा? कब शुरुआत हुई थी और कब इस पर जो है ट्रेन दौड़ने लगेगी? क्या टारगेट दिए गए हैं? एक्चुअली इस पुल को टोटल टाइम था 24 मंथ्स। ये शुरू हुआ था मई 2019 में, लेकिन बारिश और अलकानंदा जी का पानी के चलते 3-4 महीना हर मानसून में काम बंद रह जाता है और हम काम कर नहीं पाते। ऐसे टारगेट अभी 13 नवंबर 2022 तक का ही है और हम लोग ऑलमोस्ट करीब करीब 95% काम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। 95% काम पूरा हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर ये पटरी पड़ी हुई है, ये क्या जो रेल पटरी होनी चाहिए वो है या कुछ और है? नहीं नहीं, ये रेल पटरी नहीं है, ये हमारा सर्विस पटरी है। अभी हम जब सर्विस करके ये निकल जाएंगे फिर रेल पटरी रेलवे के स्कोप में है, वो हमारे स्कोप में नहीं है, वो रेलवे बिछाएंगे। तो यहाँ पर जो पटरी आप देख रहे हैं, आप मत समझ लीजिएगा कि ये रेल पटरी है, ये रेल पटरी नहीं है। इस पर हम कह सकते हैं बैलास्ट ट्रैक पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर रेलवे काम करेगी या रेलवे जिसको ठेका देगी वो कंपनी यहाँ पर काम करेगी। ये पुल का जो ठेका है वो किसी और कंपनी के पास है, जो कंपनी इस वक्त काम कर रही है। और अब इस वक्त हम उस जगह पर आ पहुँचे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट के आसपास। तो मिड पॉइंट के आसपास हैं और इस पुल की लंबाई की अगर हम बात करें तो कितना लंबा पुल है ये? ये 275 मीटर लंबा पुल है। 275 मीटर लंबा पुल है। अब हम उस जगह पर आ चुके हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से अलकनंदा नदी जोरदार तरीके से बह रही है। जबरदस्त बारिश हुई है, पहाड़ों पर पानी उफान मार रहा है और एक खास तरीके की जगह चुनी गई है। जब कोई पुल बनाया जाता है तो उसके लिए जो जगह चुनी जाती है उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी। हम ये पुल बना रहे हैं, ये 4 धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत है और इस पुल के लिए हमारे जो बाहर से आदमी आएंगे उनका अच्छी सुविधा के लिए, उनकी अच्छी एक्सेसिबिलिटी के लिए ये पुल बना है, ताकि हम नेशनल हाईवे से भी कनेक्टेड रहे और हम अपना जो 4 धाम प्रोजेक्ट में जो आगे जाना है वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। ये सब सारे चीज़ देख के बनाए गए हैं। थोड़ा नेचर का भी ख्याल रखा गया है कि नेचर भी डिस्टर्ब ना हो और थोड़ा मतलब सबके ये यहाँ का जो पब्लिक है उनको भी थोड़ा नुकसान ना हो। उनके लिए खेती बाड़ी की जगह बहुत कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन मेनली पहाड़ के अंदर से ही कवर किया गया है। तो यहाँ हर तरीके का ध्यान रखा गया है जिससे से कम डिस्टरबेंस हो आसपास के लोगों को और साथ ही साथ यहाँ पर पहुँचने में दिक्कत ना हो, उसके लिए भी रास्ते आरवीएनएल ने या हम कह सकते हैं रेलवे ने बनाए हैं कि कई जगहों पर सड़कें बनाई गई, कई जगहों पर मटेरियल पहुँचाने के लिए सड़क बनाई गई और यहाँ आप देख सकते हैं कि पुल के ऊपर से हम गुजर रहे हैं। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, जब ये इस तरीके का पुल बनाया जाता है तो उसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होगा, ये कैसे तय होता है? देखिए, ये सब आरडीएसओ गाइडलाइंस के हिसाब से तैयार होता है और आरडीएसओ गाइडलाइंस में एकदम फिक्स है, वहाँ पे आप कोई भी सामान यूज़ नहीं कर सकते। उनके रिकमेंडेड वेंडर ही क्वालिटीफुल मटेरियल ही हम यूज़ कर सकते हैं और कहीं से भी ऐसे मार्केट से खरीद के हम यूज़ नहीं कर सकते। एकदम मैन्युफैक्चरर से तैयार होके आता है, उसके साथ मैन्युफैक्चरर्स का टेस्ट सर्टिफिकेट आता है और वो सारे चीज़ यहाँ पे चेक होता है, बाकायदा उसका थर्ड पार्टी टेस्ट होता है और एवरीथिंग क्वालिटी मेंटेन करने के बाद ही हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप ये समझिए, सारे मटेरियल सेल और जिंदल से ही आती है। तो सेल और जिंदल का मटेरियल है, साथ ही साथ आरडीएसओ ने मानक तय किए हुए हैं, उन तय मानकों से ही ये
पुल बनाया जा रहा है। जो तय मानक है उन्हीं के हिसाब से बन रहा है। और एक और चीज़ सर मैं देख रहा था कि इसमें हर जगह जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर ढेर सारे नट बोल्ट लगे हुए हैं। हाँ, तो इनको किस तरीके से आप लोग मेंटेन करते हैं और क्या क्वालिटी रहती है इनकी? नहीं, एक्चुअली ये अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से है, लेकिन हमारा यहाँ जो यूज़ हो रहा है ये बोल्ट्स सब HSFG बोल्ट्स है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ये 10.9 ग्रेड बोल्ट्स है और यहाँ के डिज़ाइन के हिसाब से यही बोल्ट्स यहाँ पे यूज होता है। ये हाई फ्रिक्शन देता है ताकि जब ट्रैक रनिंग हो तब इसमें जो वाइब्रेशन आए, जो डायनामिक वाइब्रेशन आए, उसमें ये बोल्ट्स रेजिस्ट कर पाए। और ये बोल्ट्स अभी नया इंट्रोड्यूस्ड है, इसको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। पहले ज़माने का जो रिवेट्स था उससे बढ़िया है इसका फंक्शन और इसका ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं जिन पर नज़र है खुद रेल मंत्रालय की, साथ ही साथ आरडीएसओ के जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से ये पुल बनाया जा रहा है। अगर इस पर ट्रेन की रफ्तार की बात करें तो ट्रेन की रफ्तार कितनी तक जा सकती है यहाँ पर? फिलहाल तो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है जो मानक है पूरा ट्रैक का। उसके बाद अगर इसका जो टेस्ट होगा, इसके ऊपर कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट होगा, उसके ऊपर ये ऊपर भी जा सकता है, बट इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय CRS। एक्चुअली कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को ही ये डिसाइड करना है, लेकिन अभी तक तो डिज़ाइन 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड का ही है। तो यहाँ पर आप समझिए इस पुल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिज़ाइन किया गया है। और जब यहाँ पर ट्रैक बिछ जाएगा उसके बाद ट्रेन का ट्रायल हो जाएगा, CRS बताएगा कि किस स्पीड पर यहाँ पर ट्रेन चलेगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन लशमौली। इस समय हम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के जनासू में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो अलकनंदा पर बन रहा पहला रेलवे पुल है। ये रेलवे पुल क्यों खास है, किस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिव्येंदु दत्ता जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, अगर हम इस पुल की बात करें तो ये एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ रहा है। बिल्कुल सर, एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ रहा है। सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे जो है वो उस तरफ है, 57 नेशनल हाईवे वो उस तरफ है। तो यहाँ के गांव वाले इस ब्रिज के बगल से दोनों तरफ से दिए गए वॉकवे से बहुत नज़दीक, बहुत इजीली नेशनल हाईवे को भी छू सकते हैं, पहुँच सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये इस ब्रिज की खास है कि खाली रेलवे के लिए नहीं, ये आम पब्लिक को साइड से जाने के लिए विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, इसके लिए दोनों तरफ से वॉकवे रखा गया है ताकि आदमी भी, कनेक्टिविटी आदमी का बहुत बढ़िया हो जाए। तो आप समझिए कि रेलवे आम आदमी का भी ख्याल रख रहा है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका भी ख्याल रख रहा है। दोनों तरफ वॉकवे दिए गए हैं, यानी जब ट्रेन नहीं जा रही होगी तो आप पुल पार करके दूसरे इलाके में पहुंच सकते हैं। यानी पौड़ी गढ़वाल से टिहरी गढ़वाल पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। तो ये जो पुल बन रहा है ये किस तकनीक पे है, यानी कौन सा ओपन वेब गर्डर? ओपन वेब गर्डर है। एक्चुअली तकनीक अगर आप बात करें तो इसमें बहुत सारे तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसका फाउंडेशन से लेके और एकदम फिनिशिंग तक, टॉप तक, जब तक सर्विसिंग लाइन पे आ जाएगा तब तक बहुत सारे अजीब मतलब टेक्निक यूज़ किया गया है। ये पहला तो इसमें पाइल फाउंडेशन, ओपन फाउंडेशन दोनों है। इसका जो पियर हाइट है वो ऑलमोस्ट 45 मीटर है और उसमें स्लिप फॉर्म टेक्निक यूज़ किया गया है। ऊपर में जो हम वेब ओपन वेब गर्डर देख रहे हैं ये नॉन स्टैंडर्ड गर्डर है। आरडीएसओ ने इसका डिज़ाइन चेक करके पास कर किया है और इसमें कैंटिलीवर इरेक्शन मेथड से इरेक्ट किया गया है। इतना हाइट ब्रिज में ये बहुत रिस्क था इसका काम में। इसका गर्डर का वेट भी बहुत है, थोड़ा हेवी वेट है, सर्विसिबिलिटी ज़्यादा है इसका। HSFG बोल्ट का इंट्रोड्यूस इसमें हुआ है और इसका जो मतलब क्रोसिव प्रोटेक्शन है ये सिस्मिक जोन में आता है, तो सिस्मिक का भी अलग से ध्यान रखा गया है इस ब्रिज को डिज़ाइन करने के लिए। इसलिए ये ब्रिज बहुत खास है। इस अलकानंदा रिवर के ऊपर जो बन रहा है ये बहुत खास ब्रिज है इसके लिए। सर, आपने कहा कि जो भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है ये इलाका, जी तो बिल्कुल। इसमें भूकंप के लिहाज से क्या क्या चीजें जो है की गई हैं जिससे भूकंप में भी सुरक्षित रहे? इसमें जो बियरिंग है उस बियरिंग भूकंप के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है।
लास्ट 50 इयर्स का जो भूकंप का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से डिज़ाइन करके इसका जो पिन बियरिंग है उसको रखा गया है, ताकि वो पिन बियरिंग पे ही गर्डर सुरक्षित रहे। उसके बाद भी एडिशनल सेफ्टी के तौर से हर पियर में दोनों तरफ गर्डर को लॉक करने के लिए सिस्मिक अरेस्टर लगाया गया है, और उस सिस्मिक अरेस्टर में इलास्टोमेटिक बियरिंग के जरिए गर्डर को एकदम पैक किया गया है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 10 mm तक हिल पाए, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप समझिए कि जब बड़ा भूकंप भी आएगा तो जिसमें जो मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट है, वो काफ़ी कम रहे, उसकी पूरी यहाँ पर तकनीक लगाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निर्माण चल रहा है, अंतिम चरण में निर्माण है, टारगेट दे दिए गए हैं। और जनासू जिस जगह पर ये एंड है इसको जनासू बोलते हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लछमौली है। हालांकि इस पुल को लछमौली ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और बड़ी बात यह है कि अगर जनासू से आपको लछमौली जाना हो तो एक लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ता था, यानी आपको श्रीनगर जाना है, श्रीनगर से आप लछमौली आएंगे। लेकिन जब ये पुल बन जाएगा तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पैदल जाने के लिए अलग रास्ता दे दिया गया है। ट्रेन के जरिए तो आप पहुंच ही जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन पैदल जाने वालों के लिए काफ़ी आसानी हो गई। आप आराम से दोनों साइड से निकल सकते हैं जब ट्रेन नहीं चल रही होगी। तो यहाँ सर एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, इस तरीके के जब पुल बनाए जाते हैं तो इसमें जो मटेरियल आप लोग इस्तेमाल करते हो तो हम इसको स्टील मटेरियल बोलते हैं, तो सिंपल स्टील होता है या कुछ अलग होता है? नहीं नहीं सर, ये सिंपल स्टील नहीं है, ये E350C ग्रेड है, और इसमें भी कॉपर ऐड किया गया है। स्पेशल ग्रेड है ये कॉपर इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि यहाँ के वेदर के हिसाब से, यहाँ के कोरोसिविटी को रोकने के लिए ये कॉपर ग्रेड यूज़ किया गया है, ताकि स्टील जल्दी रस्ट ना हो जाए और स्टील जल्दी डिफेक्टेड ना हो जाए। तो यहाँ आप समझिए जो पुल बनाया जा रहा है उसके लिए भी हम कह सकते हैं एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और यहाँ जो काम चल रहा है रात दिन काम किया जाता है, पूरी सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं, और नज़र रहती है हर चीज़ पर कि आखिरकार हो क्या रहा है। आने वाले दिनों की बात करें तो तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलेंगी जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में चलेंगी। 125 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है, एक बड़ी सहूलियत देगा इस क्षेत्र को। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन जनासू।